नमस्कार किसान साथियों। नई अफीम नीति 2025-26 घोषित हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई अफीम नीति 2025-26 के अंतर्गत कौन कौन से किसान पात्र होंगे, किन किसानों को 5 आरी के पट्टे दिए जाएंगे और किन किसानों को 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लुवाई चिराई के लिए जो नीति घोषित की गई है उसके बारे में बात करेंगे। सीपीएस के लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो इस साल लुवाई चिराई का रकबा बढ़ाया गया है। स्क्रीन पर आप अपने भारत का राजपत्र देख पा रहे हैं, जो कि आज बृहस्पतिवार 11 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुआ है। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एत द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लॉन्चिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है। यानी कि इसमें अफीम गोंद यानी कि लुवाई चिराई के माध्यम से अफीम की खेती करने के लिए कुछ सामान्य शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला है इसमें खेती का स्थान। इसमें है अफीम पोस्त की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुसूचित किसी भी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है खेती के लिए पात्रता। तो इसमें लिखा है इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन निम्नलिखित किसान विधिक वारिसों सहित लॉन्चिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। तो इसकी पात्रता के लिए पहली शर्त है ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की हो और प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम से कम मार्पिन यानी MQYM की औसत उपज पेश नहीं की हो। यानी कि जिन किसानों के 2024-25 में औसत मार्पिन 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक की थी, वे इस साल भी लुवाई चिराई के लिए पात्र होंगे। यह थी पहली शर्त। दूसरी है ऐसे किसान जिन्होंने संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय व्यापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी। यानी कि जिन किसान साथियों ने 2021-22 में पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी, यानी कि फसल की बुआई की थी, और लेकिन उसके बाद में किसी कारणवश 2022-23, 23-24 और 24-25 में फसल की जुताई करानी पड़ी है, उन्हें भी पट्टा दिया जाएगा। यानी कि आप लगातार 3 वर्षों तक संपूर्ण फसल की जुताई करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 वर्षों तक फसल की जुताई करते हैं तो आप चौथे वर्ष पात्र नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है वे किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2024-25 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो। यानी कि वे किसान जिनके पट्टों पर रोक थी और उनका निपटान 2024-25 में ही हो गया है, तो उनको इस साल पट्टा मिल जाएगा। अगला चौथा पॉइंट है ऐसे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र थे, लेकिन किसी कारणवश जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ या जारी नहीं हुआ, या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वास्तव में किसी कारण से अफीम की खेती नहीं की। यानी कि पिछले साल जो किसान खेती के लिए पात्र थे लेकिन किसी कारण से उन्हें लाइसेंस नहीं मिला या जारी नहीं हो पाया, या फिर आप या फिर पिछले साल आपने अफीम की बुआई नहीं की थी, तो वे भी इस साल के लिए पात्र होंगे। इसका अगला और पांचवा बिंदु है किसान जिसे फसल वर्ष 2024-25 के लिए फार्म संख्या के कॉलम संख्या 11 में मृतक पात्र किसान द्वारा नामित किया गया हो। यानी कि अगर पात्र अफीम किसान की मृत्यु हो चुकी है तो उसके नॉमिनी को पट्टा दिया जाएगा।
इसका छठा बिंदु है, जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृतक पात्र कृषकों के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक ऐसे मामलों में जहां किसी कारण से फार्म संख्या 1 में नामांकन नहीं किया गया है या फार्म संख्या 1 में परिवार के सदस्यों, रक्त संबंधियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति का नामांकन किया गया है। यानी कि पिछले साल अफीम के फार्म भरते समय जिन नामांकन में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा गया है उन्हीं में से एक नामिनी को पट्टा दिया जाएगा। और इसके बाद में सातवां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका सभी किसानों को इंतजार था कि ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त भूसा उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी, जिसमें लांसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, और जिन्होंने तौल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है जिसकी औसत उपज 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक है। यानी कि पिछले साल जिन सीपीएस वाले किसानों ने 90 किलोग्राम या फिर उससे अधिक औसत का डोडा तोला था, वे किसान इस साल लुवाई चिराई के लिए पात्र होंगे। इसके बाद में तीसरा मुख्य बिंदु है लाइसेंस की शर्तें। किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है। तो इसका पहला बिंदु यह है कि उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती ना की हो। यानी कि पिछले साल आपने 10 आरी और 50 पॉइंट भी बुआई की थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती ना की हो या स्वापक औषधि तथा मन्य प्रभावी अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो। यानी कि आप पर कभी भी अवैध अफीम की खेती का आरोप नहीं होना चाहिए एवं एनडीपीएस के तहत आप पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उसने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय व्यापक ब्यूरो या स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी कि आपने कि पिछले साल आपने अगर किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चौथा बिंदु है अधिकतम क्षेत्र, जिसका पहला पॉइंट है उपयुक्त खंड 2 के अंतर्गत पात्र सभी किसानों को केवल एक प्लाट में 0.10 हेक्टेयर लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरों में फैला हुआ हो सकता है। यानी कि सभी किसानों को जो कि खेती के लिए पात्र हैं उन्हें 10 आरी के लाइसेंस दिए जाएंगे। इसी का दूसरा पॉइंट है, किसानों को यदि वे चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर लेने की भी अनुमति होगी। यानी कि आप दूसरे के खेत में लीज पर लेकर भी अपने अफीम के पट्टे की बुआई कर सकते हैं। और इसी के साथ में पांचवा बिंदु है पूर्व चेतावनी, जिसमें भी आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहला है, आने वाले वर्ष अर्थात 2026-27 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2025-26 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज यानी कि MQYM देना जरूरी है, जैसा कि हर साल लिखा रहता है। यानी कि इसके अनुसार इस साल हमें 5.9 किलोग्राम की मार्फिन देना जरूरी है, जो कि पिछले 3-4 सालों से लिखा हुआ आ रहा है। सरकार कभी भी इस पर मोहर लगा सकती है। दूसरा है, वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई अफीम की मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2025-26 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इसके बारे में निर्णय ले। यानी कि अगर सरकार निर्णय लेती है तो अगले साल आपको मार्फिन के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी, उनको फसल वर्ष 26-27 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने फसल वर्ष 2025-26 में भी पुनः अपने फसलों की पूरी जुताई कर दी हो। यानी कि आप लगातार
22-23 से लेकर 23-24 और 24-25 लगातार 3 सालों से फसल की जुताई करते आ रहे हैं। और इस साल भी अगर आप अपनी फसल को हका देते हैं या जुताई करा देते हैं तो अगले साल आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है क्षम्य सीमा। यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। यानी कि आप 10 आरी 50 पॉइंट तक भी गलती से बुआई कर देते हैं तो भी यह क्षमा योग्य है। तो यह थी लुआई चिराई के लिए अफीम नीति, जिसमें हमने जाना कि खेती के लिए कौन कौन से किसान पात्र होंगे, लाइसेंस की शर्तें क्या हैं, अधिकतम क्षेत्र कितना है और पूर्व चेतावनी, इन सभी के बारे में हमने जाना है। इसके अलावा सीपीएस के लिए जो किसान पात्र हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।